हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर 34, एडवांस्ड फ्रेसियोग्राफी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप स्किप ना करें। और पीछे और भी चैप्टर कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस, सर्किल्स, लूप, हार्विंग प्रिंसिपल, डबलिंग प्रिंसिपल, एसेंशियल वोवेल्स, इनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जो पीछे ग्राम लोब्स निकले हैं, रेसोग्राफी हैं, उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आप पीछे की भी चैप्टर एक बार वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें, फिर ये चैप्टर और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ इसी चैप्टर को देख के हम थोड़ा समझ लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो इस वीडियो को आप ना देखें, कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने पीछे की चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करी है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। 189 पेज नंबर पर आइजैक पिटमैन बुक में शॉर्ट हैंड की दिया हुआ है ये चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेजिंग। 207 पॉइंट, bearing in mind the most important rules of phraseography, that all phraseogram must be recognizable at sight, easily written and not too long. The various abbreviating devices are made to do service for words। तो इसमें ये बताया गया है फ्रेंड्स, जो हमने अभी तक फ्रेसियोग्राफी बनाई थी या फ्रेसियोग्राफी होती है, जैसे आई वुड लाइक। तो ये जो हमारी फ्रेसियोग्राफी है, अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, हम बहुत शॉर्ट में लिख सकें और एक ही बार इसको देख के हम पहचान लें कि ये क्या लिखा है। आई वुड लाइक, इन द मैटर, इस तरीके से जो फ्रेसियोग्राफी आती हैं। तो ध्यान रखना है, जिस चीज़ की भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी फ्रेसियोग्राफी की, उसकी अच्छे से ही प्रैक्टिस करना कि आप एक ही बार देख के पहचान लो और बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ईज़िली राइट कर पाओ, और वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। और द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स आर चेंज्ड और वर्ड्स आर omitted altogether, with the result that an unlimited number of facile and legible phraseogram may thus be formed। तो फ्रेंड्स, जो अभी तक पीछे के चैप्टर में हमने पढ़ा था, सर्किल्स, लूप, हुक्स, हार्विंग, डबलिंग प्रिंसिपल, ओमिशंस लगाकर हम फ्रेसियोग्राफी बनाते थे, ठीक वैसे ही इस चैप्टर में भी फ्रेसियोग्राफी आएंगी। और अगर किसी चीज़ को हम, जैसे कोई वर्ड है ऑल टुगेदर, इसको एक फ्रेज में लिखना है तो ऑल लिखेंगे, टुगेदर को इस तरीके से लिख देंगे। तो टू को हमने यहाँ पे ओमिट करा, तो जो भी हम ओमिट करके बनाते थे लेटर को, तो इसी तरीके से इस चैप्टर में भी दे रखा है। आपको कैसे करनी है, फ्रेसियोग्राफी कैसे बनानी है, ये इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ये फ्रेसियोग्राफी बनी है, वो है सर्किल्स, लोब्स एंड हुक्स, हार्विंग प्रिंसिपल, डबलिंग प्रिंसिपल और ओमिशंस। तो स्टार्ट करते हैं। 208 पॉइंट, द स्मॉल सर्किल बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर एज, हैज, इज, हिज। जो हमारा स्मॉल सर्किल होता था, इसको हम एस के लिए पढ़ते थे, अब हम इसे पढ़ेंगे। पीछे पढ़ा था, शायद ग्राम लोक्स में आया था, एज, हैज लाइन के ऊपर बनाएंगे, लाइन पर बनाएंगे इज, हीज। तो अब फ्रेसियोग्राफी में हम एज, हैज़ भी पढ़ सकते हैं, एज एंड हैज़, इज, हीज। तो ये स्मॉल सर्किल एस के लिए भी यूज़ हो सकता है, हैज़ के लिए भी, इसके लिए भी, हीज के लिए भी। तो अब जैसे इट हैज़ बीन, तो हैज़ के लिए हम एक छोटा सर्किल बनाएंगे,
इट लिख देंगे, हैज़ एंड बीन इसी में ही ज्वाइन कर देंगे। तो इट इज़ बीन तो होता नहीं है, इट हैज़ बीन भी नहीं होता, तो इट हैज़ बीन होता है, तो इसलिए हम इट हैज़ बीन इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट। इट इज़ हम इस तरीके से लिखेंगे, एंड नॉट के लिए हम एन को ऑफ कर देंगे, जिसमें टी की भी साउंड आएगी। इट इज़ नॉट। फ्रॉम अस, फ्रॉम का हम ग्राम लोग बनाएंगे इस तरीके से, एंड अस के लिए हम स्मॉल सर्किल बना देंगे। तो यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर लेना, अस भी हम पढ़ेंगे स्मॉल सर्किल को। प्लीज़ लेट अस नो, प्लीज़ हम इस तरीके से लिखेंगे, लेट के लिए हमने एल को हाफ करा, अस के लिए एक और सर्किल लगाया, एंड नो के लिए एन बना दिया। तो पी में राइट साइड हल्का सा हुक जो बनाया है वो एल के लिए है, तो ये हो गया प्लीज़ लेट अस नो। ये हो गया हमारा 20.208 पॉइंट का ए पार्ट। बी पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में ध्यान रखना है, स्मॉल सर्किल आता है, या हम बनाएंगे फ्रेसोग्राफी, एस पढ़ेंगे उसको, हैज़ पढ़ेंगे, इज़ या हीज़ या अस। द इनिशियल लार्ज सर्किल may be used to represent the following। हमारा शुरू में अगर ये लार्ज सर्किल आता है तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, एज वी, एज एंड डब्ल्यू, एस एंड एस। तो जो इनिशियल में हमारा लार्ज सर्किल आएगा तो इनको हम एस वी पढ़ेंगे, एस डब्ल्यू या एस एस। तो इसमें ध्यान देना है, एस के बाद ठीक डब्ल्यू है, तो एंड से कंफ्यूज ना हो, ए एस, एस के बाद ठीक एस है, किसी वर्ड में एस एस आया, फिर इसके ठीक बाद एस आता है, ये एस है, इसके ठीक बाद डब्ल्यू आता है, तो एंड से कंफ्यूज ना हो आप। तो देख लेते हैं फ्रेसिग्राफी, एज वी थिंक। तो एज वी स्टार्टिंग में है, तो इसके लिए हम लार्ज सर्किल यूज़ करेंगे इनिशियल में, और थिंक इसमें बना देंगे थिंक का ग्राम लोग। नेक्स्ट, एज वेल एज डब्ल्यू। तो यहाँ पे एस डब्ल्यू, एस के बाद ठीक डब्ल्यू आया, मैंने आपको अभी बताया था इधर, एज वेल एस। तो इसके लिए हम इनिशियल में लार्ज सर्किल बनाएंगे, एस डब्ल्यू वेल लगाकर लास्ट में एस के लिए सर्किल बना देंगे, तो ये हो गया एज वेल एस। नेक्स्ट, एज सोन एज, एस के बाद डायरेक्ट एस आया है, तो इनिशियल में हम लार्ज सर्किल यूज़ करेंगे, एज सोन एज हम इस तरीके से बनाएंगे। तो इनिशियल में लार्ज सर्किल का हमने यूज़ देख लिया। अगर मिडिल में आ जाता है लार्ज सर्किल तो उसको किस तरीके से बनाएंगे और क्या पढ़ा जाएगा। मिडिल में अगर लार्ज सर्किल आता है तो उसको हम पढ़ेंगे इज एंड एस, या हीज एंड एस, या एस एंड एस, और एस एंड एस, और एस एंड इज। तो इज के डायरेक्ट बाद एस आता है, तब हम मिडिल में लार्ज सर्किल यूज़ करेंगे। इज के डायरेक्ट बाद एस आता है, तब हम मिडिल में लार्ज सर्किल यूज़ करेंगे। एस के ठीक बाद एस आता है, लार्ज सर्किल यूज़ करेंगे।
एस के बाद हैज़ आता है, लार्ज सर्किल यूज़ करेंगे मिडिल में एस के बाद इज़ आता है तो हम लार्ज सर्किल यूज़ करेंगे। तो फ्रेसियोग्राफी देख लेते हैं। इट इज़ सेड, इसके बाद एस आया तो हम इस तरीके से लिख देंगे, इट इज़ सेड। ये डी बनाना है, टी है लास्ट में। नेक्स्ट, फॉर हीज सेक, हीज के बाद एस आया है यहाँ पे, ये मिडिल में हम लार्ज सर्किल यूज़ करेंगे, फॉर हीज सेक। तो फ्रेसियोग्राफी का मतलब ये होता है, फ्रेसेस को हम एक ही फॉर्म में लिखें, एक ही आउटलाइन में लिख दें तो उसको हम फ्रेसियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट, इन दिस सिटी, दिस के बाद एस की साउंड आई डायरेक्ट, इन हम इस तरीके से लिखेंगे, टी एच बनाया, सिटी हम इसी में ऐड कर देंगे तो ये हो गया इन दिस सिटी। नेक्स्ट, फोर्थ, दिस इज, तो दिस के लिए हम इस तरीके से बनाते थे एंड इसी को ही हम बड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा दिस इज। नेक्स्ट देख लेते हैं, लूप्स। अब हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। 209.a part, the ST loop is used for first, as in at first cost। तो ये जो हमारा एस टी लूप होता है, इस तरीके से हमने टी में एस टी लूप लगाया है, के में एस टी लूप लगाया, हाफ लेंथ कवर करके स्ट्रोक को, ये एम में एस टी लूप लगाया, तो ये हमारा एस टी लूप होता है। अब हम इस एस टी लूप को फ्रेसियोग्राफी में फर्स्ट पढ़ेंगे। फ्रेसियोग्राफी है एट फर्स्ट कॉस्ट, तो हम एट इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट के लिए हम लूप बना देंगे एंड कॉस्ट इसमें इस तरीके से बना देंगे, के एस टी लूप। तो ये हो गया हमारा एट फर्स्ट कॉस्ट। वेडनेसडे फर्स्ट, वेडनेसडे हम इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया हमारा वेडनेसडे एंड फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे लूप बना देंगे। प्रॉपर नाउन के नीचे डबल टिक आएगा। अब देख लेते हैं एन एस टी लूप फॉर नेक्स्ट। जो हमारा एन एस टी लूप होगा, जैसे टी में हमें एन एस टी लूप लगाना है तो ये हम नीचे की ओर लेफ़्ट साइड से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था टी में अगर लास्ट में एक लेफ़्ट साइड हल्का सा हुक लगाते हैं तो ये एन के लिए होगा एंड एस टी के लिए ये हाफ लेंथ का वर्क करके हमने स्ट्रोक में एक लूप बनाया है, ये एन एस टी हो गया। तो एन एस टी लूप के लिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर एन एस टी लूप बनाते हैं तो उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे वेडनेसडे नेक्स्ट, तो वेडनेसडे हम इस तरीके से बनाएंगे एंड नेक्स्ट के लिए इसमें लेफ़्ट और नीचे की तरफ हम एक लूप बना देंगे, हो गया वेडनेसडे नेक्स्ट। तो राइट साइड बनाओगे आप तो फर्स्ट के लिए पढ़ेंगे, लेफ़्ट साइड नेक्स्ट के लिए। ध्यान ध्यान रखना है एन है तो लेफ़्ट साइड ही हमें बनाना है, किसी भी स्ट्रोक में अगर एन में आता है तो हम लेफ़्ट साइड ही हुक बनाएंगे उसका और लूप। देख लेते हैं हुक्स। 210 point A part, the R and L hooks
आर यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग अ फ्यू मिसलेनियस वर्ड्स। जो हमारा आर का हुक होता था, टी आर हम इस तरीके से लिखते थे, डी आर इस तरीके से, लेफ्ट साइड ऊपर में एक छोटा सा हुक किसी स्ट्रोक के, तो वो हमारा आर का स्ट्रोक होता, आर का हुक होता था। एल के हुक के लिए जैसे पी में हमने हुक लगाया, ये राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड आर का हुक होगा और राइट साइड एल का हुक। डी में हमने एल का हुक लगाया तो ये राइट साइड वाला एल का हुक होता है। तो कुछ वर्ड्स में ये बार बार आते हैं और कभी कभार ज़्यादा नहीं आते। तो कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेसोग्राफी हैं जो हम इस हुक टॉपिक से करेंगे, बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इन आवर व्यू, तो अभी तक हम लिखते थे इन आवर व्यू, इन आवर व्यू। तो अब इसको हम एक ही साथ लिखेंगे, फ्रेसोग्राफी बनाएंगे, इन आवर व्यू, इन आवर व्यू। इन के लिए हम सिर्फ एन बनाएंगे, आवर के लिए हमने एक हुक लगाया ऊपर छोटा, एंड व्यू इस तरीके से लिख दिया। तो मैंने अभी बताया था स्ट्रोक के अगर राइट साइड में हुक लगाएंगे तो एल के लिए पढ़ेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये राइट साइड में होके तो ये एल के लिए क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये हमारा कर्व स्ट्रोक है और इसमें हम इस तरीके से हुक नहीं लगा सकते। तो इसलिए हम ऊपर की ओर राइट साइड में आर का हुक बनाएंगे छोटा। अगर एल का हमें इसमें ही हुक बनाना होता है इसमें ही, तो हम इसके लिए बड़ा हुक बनाते, थोड़ा आर से बड़ा। ठीक वैसे ही एम में अगर हमें आर का हुक लगाना होता तो हम इस तरीके से छोटा हुक लगाते हैं, एंड इसी में अगर एल के लिए लगाना होता तो इसमें हम इसको हुक को बड़ा कर देते थोड़ा। तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स में तो यही होगा कि राइट साइड में अगर ऊपर की ओर हुक बनाएंगे तो वो एल के लिए होगा, लेफ्ट साइड में आर के लिए। कर्व स्ट्रोक में आप कंफ्यूज ना हो, छोटा हुक बनाएंगे तो आर के लिए होगा, बड़ा हुक एल के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इट अपेयर्स। इट को हम इस तरीके से लिखेंगे, एंड अपेयर्स में पी आर एंड एस। बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल इस तरीके से लिखा, बी एंड एल के लिए हुक लगाया हमने, मैंने बताया था अभी। एंड मीन्स के लिए हम एन एस इसमें ज्वाइन कर देंगे। इट इज़ ओनली नेसेसरी, अब हम फ्रेसोग्राफी में इट इज़ ओनली इस तरीके से लिखेंगे, एंड नेसेसरी इसमें ही हम ज्वाइन कर देंगे। तो ध्यान रखना कहीं भी अगर इट इज़ ओनली आता है तो हम ये ही बनाएंगे। नेक्स्ट, इन द अर्ली पास्ट, इन द लिखा, आर एल अर्ली, सॉरी पार्ट है, पार्ट के लिए हम पी को हाफ करेंगे और आर का हुक लगा देंगे, ये हो गया इन द अर्ली पार्ट। इन द अर्ली पास्ट होता तो इन द अर्ली पास्ट हम इस तरीके से लिखते हैं। इसका बी पॉइंट देख लेते हैं, द एन हुक मे बी यूज फॉर द फॉलोइंग। तो अब जो हमारा एन हुक आएगा, जो हम नीचे की ओर लेफ्ट साइड में लगाते हैं, जैसे टी में लगाया मैंने, ये टी एन हो गया। डी में लगाया तो ये डी एन हो गया। जे में लगाया तो ये जे एन हो गया। सी एच में लगाया तो ये सी एच एन हो गया। तो हम नीचे की ओर जो लेफ्ट साइड में हुक लगाते थे छोटा सा एन, अब वो कुछ वर्ड्स के लिए खड़ा होगा।
तो जैसे देन के लिए भी हो सकता है, ऑन के लिए भी, बीन या ऑन। तो अब इनका यूज़ देख लेते हैं, जैसे ऑल्डर देन, तो हम ऑल्डर इस तरीके से लिखेंगे, देन के लिए एन का हो बना देंगे। आवर ऑन, आवर हमने इस तरीके से ग्राम लोग बनाया, ऑन के लिए होप बना दिया लास्ट में। आई हैड बीन, आई हैड, आई लगाया हमने हेड के लिए ग्राम लोग, एन जो होगा हमारा वो बीन पढ़ा जाएगा इसमें। कैरिड ऑन, कैरिड हमने इस तरीके से लिखा, ऑन के लिए हमने एक हुक बना दिया। अगर होता सिर्फ कैरी ऑन तो हम डी नहीं बनाते, कैरी लिखते इस तरीके से, ऑन के लिए हम हुक बना देते लास्ट में। द एफ और बी हुक में बी यूज फॉर द फॉलोइंग। तो हमने पढ़ा था अभी तक किसी भी स्ट्रोक में, जैसे एफ टी डी सी एच, इसके लास्ट में हुक बनाते हैं तो वो हम एफ और बी के लिए पढ़ते थे। राइट साइड में बनाना है, लेफ्ट साइड में तो एन का हुक अभी हमने पढ़ा है, तो ध्यान रखना ये राइट साइड में आता है एफ बी का हुक। तो अब हम फ्रेसोग्राफी में किस चीज़, किन वर्ड्स के लिए खड़ा होगा, जैसे हैव के लिए हो सकता है, ऑफ के लिए, आफ्टर, इवन के लिए। तो अब जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, रेट ऑफ हम इस तरीके से लिखेंगे, आर टी, ऑफ के लिए हमने हुक लगा दिया, इंटरेस्ट के लिए हमने इसको एन को डबल करा, एन टी आया, आर और एस टी इंटरेस्ट। नेक्स्ट मंडे आफ्टरनून, मंडे हम इस तरीके से लिखेंगे एम एन डी, मंडे। आफ्टर के लिए हम ये हुक बना देंगे, मंडे आफ्टर नून, और नून के लिए हमने एन बनाया, लास्ट में एक हुक लगा दिया। नेक्स्ट है मंडे इवनिंग, मंडे ठीक इसी तरह लिखा हमने, इवनिंग के लिए बी एन जी लगा दिए, तो ये हो गया मंडे इवनिंग। कुछ और फ्रेसेस बन रहे हैं इससे, एट ऑल इवेंट्स, एट ऑल हम इस तरीके से लिखते थे, टी में लेफ्ट साइड ऊपर को और हुक लगाया हमने, एल का हो गया, तो एट ऑल, बी एन टी एस, एट ऑल इवेंट्स, इनटू अफेक्ट, इनटू अफेक्ट में हमने एफ बनाया, एफ का हो, के टी के लिए हमने के को हाफ कर दिया, तो ये के टी हो गया, तो इनटू अफेक्ट। डी पार्ट इसका, द सर्किल एस एंड शन हुक में बी यूज फॉर एसोसिएशन। तो जो हमारा सर्किल एस और शन हुक होता था, जैसे हम लिखते थे पोजीशन,
तो ये हमारा एस और शन हो गया। अब ये होगा, इसको हम पढ़ेंगे एसोसिएशन। जैसे हमें लिखना है मेडिकल एसोसिएशन, तो मेडिकल हम इस तरीके से लिखेंगे, एसोसिएशन के लिए हम शनहुक बना देंगे इस तरीके से। पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल लिखेंगे हम, पॉलिटिकल एसोसिएशन के लिए हम ये शनहुक बना देंगे। हाविंग प्रिंसिपल, अगर स्ट्रोक को हाफ करके लिखते हैं, हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, तो कौन सी फ्रेसोग्राफी बनेंगी? इफ इट, एफ हम इस तरीके से लिखते थे, किसी स्ट्रोक का हाफ कर देते तो डी और टी की साउंड ऐड हो जाती थी। तो अगर हम इसको हाफ करेंगे एफ को, तो एफ डी तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इफ इट, इसको हम ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया इफ इट। नेक्स्ट, एबल टू, एबल हम इस तरीके से लिखते थे, एबल टू है, इसको हम हाफ कर देंगे तो हो जाएगा एबल टू। यू विल नॉट, यू लिखा हमने, विल इस तरीके से लिखते थे, अगर एल को हाफ कर देंगे, यू विल आया, फिर टी, एन के लिए हम होक लगा देंगे छोटा, तो ये हो गया यू विल नॉट। नेक्स्ट, दिस वुड बी, तो अब हम वुड के लिए ग्राम लोग इस तरीके से ना बनाकर हम इस तरीके से डब्लू को हाफ करेंगे। तो दिस हमने लिखा, वुड के लिए डब्लू को हमने हाफ करा, बी बना दिया। दिस वर्ड, दिस को हमने इस तरीके से लिखा, वर्ड के लिए डब्लू को हाफ कर दिया। तो दिस वुड तो होगा नहीं, इसको हम दिस वर्ड पढ़ेंगे, इसे हम सेंस से पढ़ेंगे। जैसे इसमें दिस वर्ड भी नहीं होगा तो दिस वुड भी होगा। अब एक फ्रेज है जैसे फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये भी हाविंग प्रिंसिपल से बन सकती है। फ्रॉम के लिए हमने ग्राम लोग बनाया, एम टी लिखते थे हम हाफ करके एम को, और एम टी, तो इस पे अब इसमें अब हम टी एम पढ़ेंगे, तो ये हो गया हमारा टाइम टू, हमने ओमिट करा, इसमें एक और एम हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको इसी तरह सेम रट लेना, प्रैक्टिस कर लेना। डबलिंग प्रिंसिपल, डबलिंग प्रिंसिपल से कौन सी फ्रेसोग्राफी बनेंगी? 0.212, किसी स्ट्रोक का अगर हम डबल करते हैं तो उसमें ऐड हो जाएगा अदर एंड डियर। जैसे सम अदर, तो हम सम को डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा सम अदर। अब लिखना है माय डियर सर, एम को हम डबल करेंगे तो हम ये डियर भी पढ़ेंगे, तो माय डियर एंड सर हम इस तरीके से इसमें ज्वाइन कर देंगे। ओमिशंस, अब हम ओमिट करेंगे। 0.213, दीज आर अरेंज्ड अंडर
ए कंसोनेंट्स सिलेबल्स लोगोग्राम्स। तो पहले कंसोनेंट्स का पढ़ लेते हैं। कंसोनेंट्स में बी ओमिटेड एज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो कुछ फ्रेजेस में हम अब कंसोनेंट्स ओमिट करेंगे। जैसे मोस्ट प्रोबेबली, इसमें हम टी ओमिट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली। इनफैक्ट, इन लिखा हमने, एफ ओमिट करेंगे, के टी इसमें ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया इनफैक्ट। इन दिस मैटर, सॉरी इन दिस मैनर, इसमें हम एम ओमिट करेंगे, एम नहीं लिखेंगे। इन दिस एन आर लिख देंगे तो ये हो जाएगा इन दिस मैनर। और इन दिस मैटर होता तो हम इस तरीके से लिखते हैं इन दिस मैटर। इट इज़ द मैटर इस तरीके से, फॉर द मैटर इस तरीके से। एनिमल लाइफ, हम इधर एल को ओमिट करेंगे, एल को हम नहीं लिखेंगे। एनिमल लिखा, एल में ही हम एफ लगा देंगे, एफ एल के साथ एफ, एनिमल लाइफ। इन रिप्लाई, इसमें हम आर को ओमिट करेंगे। इन लिखा हमने, फिर प्लाई इसमें ही ज्वाइन कर देंगे। लिखना एक ही साथ है इस तरीके से, हाथ नहीं उठाना। तो ये हो गया इन रिप्लाई, आर को हम ओमिट कर देंगे। अब जो सिलेबल होंगे हम उनको ओमिट करेंगे। इसका बी पार्ट, सिलेबल मतलब आपको पता है क्या होता है? जैसे कोई वन सिलेबल का वर्ड है, इन, इनको हमने एक ही बार बोला तो ये एक सिलेबल का वर्ड हो गया। अब जैसे वर्ड है ब्यूटीफुल, इसमें कितने सिलेबल है? ब्यूटीफुल बोलो एक बार, ब्यूटीफुल। ब्यूटी बोला हमने एक बार, फिर दूसरी बार हमने फुल बोला तो इसमें दो सिलेबल आ गए। जैसे वर्ड है कैरी, तो इसमें एक सिलेबल है, हमने एक ही बार इसको बोल दिया कैरी। अब वर्ड है ओमिटेड, तो हमने एक बार ओमी बोला फिर टेड बोला तो इसमें दो सिलेबल हैं। तो सिलेबल वर्ड को हम कितनी बार, कितने टुकड़ों में हम बोल रहे हैं उसको सिलेबल बोलते हैं। तो अब हम सिलेबल को ओमिट करेंगे। जैसे आई विल कंसीडर, आई को हम एक बार बोलेंगे, विल को एक बार, लेकिन कंसीडर को हम दो पार्ट में बोलेंगे, एक कंसी फिर डर। तो इसमें हम कौन को ओमिट करेंगे? आई विल सिडर लिखेंगे इसमें, आई विल सीडर इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आई विल सीडर। तो पढ़ते नहीं है तो हम इसको अपने सेंस से पढ़ लेंगे, आई विल कंसिडर लिखा था हमने। अब जैसे दूसरा है वी हैव कंक्लूडेड, तो इसमें कितने सिलेबल हैं कंक्लूडेड में? कन पढ़ेंगे फिर क्लू फिर डेड, तो इसमें तीन सिलेबल हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट सिलेबल है कौन, इसको हम ओमिट करेंगे। ये कौन मैंने कौन से चैप्टर में बताया था आपको? प्रीफिक्सेस में शायद, तो उस चैप्टर में इसका जिक्र है, वो देख लें आप वीडियो। तो अब हम इसमें लिखेंगे वी हैव क्लोडेड, वी हैव क्लोडेड इस तरीके से।
तो हमने कौन को ओमिट कर दिया, वी हैव क्लोडेड होता नहीं है तो हम इसको सेंस से पढ़ लेंगे अपने, वी हैव कंक्लूडेड। आगे और भी हैं जो फ्रेसोग्राफी इसमें हैं, मैं आपको बुक के थ्रू पढ़ा देता हूँ। फॉर अ टाइम, इसमें ए को ओमिट करा, फॉर टाइम लिखा तो ये हो गया फॉर अ टाइम। ऑल द वे, वे, दा को ओमिट करा, ऑल लिखा वे तो ये हो गया ऑल द वे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो इसमें हम ऑफ को ओमिट करेंगे, डिफरेंस लिखा एंड इसके नीचे ओपिनियन लिख दिया तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फैक्ट ऑफ द मैटर, ऑफ द को ओमिट करा, फैक्ट मैटर लिखा, फैक्ट मैटर तो इसको हम पढ़ेंगे फैक्ट ऑफ द मैटर। इन रिप्लाई टू, आर को ओमिट करेंगे, टू को ओमिट करेंगे, इन रिप्लाई, ये हो गया इन रिप्लाई टू। तो इन रिप्लाई टू और सिर्फ इन रिप्लाई के लिए हम ये ही फ्रेसोग्राफी बनाएंगे। अगेन एंड अगेन, इसमें हम एंड को ओमिट करेंगे, अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे इसको। अगेन लिखा, एंड को ओमिट करा, फिर अगेन लिख दिया, एक के साथ ज्वाइन कर दिया। फिर मोर और लेस, और को हम ओमिट करेंगे, मोर, इसमें लेस ज्वाइन कर दिया। इन कनेक्शन, इनको हमने लिखा, प्रीफिक्सेस चैप्टर में था, अगर हम डिसजॉइन करके लिखते हैं सेकंड स्ट्रोक को तो वो कौन बीच में आ जाता है, तो हम कनेक्शन में इस तरीके से कौन को बनाएंगे, के लिखकर हमने शन का हुक लगा दिया और विद इसमें ओमिट है तो इन कनेक्शन विद, और सिर्फ इन कनेक्शन होता तब भी हम ऐसे ही बनाते हैं। ये भी हम सेंस से पढ़ेंगे। साइड बाय साइड, बाय इसमें हम ओमिट करेंगे, साइड लिखा, बाई को हम ओमिट करेंगे एंड साइड दूसरा इसी में ही ज्वाइन कर दिया। बेयर इन माइंड, बेयर इन माइंड में इनको हम ओमिट करेंगे, बेयर के ठीक बाद हम माइंड को ज्वाइन कर देंगे, बेयर इन माइंड। इन माई माइंड आता तो हम इन लिखते, माई माइंड इस तरीके से लिखते, जैसे बेयर को माइंड, बेयर के बाद माइंड ज्वाइन करें, ऐसे ही इन माई माइंड लिखेंगे हम। देयर मस्ट हैव बीन, तो इसमें मस्ट में टी को ओमिट करेंगे और हैव को ओमिट करेंगे, देयर मस्ट बीन लिखेंगे तो इसको देयर मस्ट बीन कुछ होता नहीं है तो हम देयर मस्ट हैव बीन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसमें 6-7 सेक्शन है, इसको आप ठीक अच्छी तरह इसी तरीके से रट लीजिए। और अगर आप बनाते हो इसकी आउटलाइन तो आप ना ज़्यादा बड़ी बनाएं और ना ज़्यादा छोटी। ये किस लिए कह रहा हूँ मैं, अगर आप छोटी बनाओगे तो सारी आउटलाइन ऐसे लगेगी जैसे हाविंग प्रिंसिपल से बनाइए, और अगर ज़्यादा बड़ी बनाओगे तो इससे दो नुकसान हैं, एक तो ये लेजिबल नहीं लगेगी और दूसरी बात ये कि आपका टाइम वेस्ट होगा, बड़ी आउटलाइन बनाने में आपको टाइम नहीं मिलेगा, स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो हमेशा आउटलाइन अपनी मीडियम रखना, ना ज़्यादा छोटी ना बड़ी। तो बड़ी बनाओगे तो ये भी रहेगा कि डबलिंग प्रिंसिपल कहाँ कहाँ लगाया है मैंने, इसका भी पता नहीं चलेगा। तो ये जैसे सेक्शन 1 में दे रखी है फ्रेसोग्राफी, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक इसी तरीके से रट लेना। और भी हैं सर्किल, लूप्स एंड हुक्स की, फिर इसके बाद हाविंग प्रिंसिपल से जो बनी है, डबलिंग प्रिंसिपल से बनी है ये ओमिशंस करके बनाई है कंसोनेंट्स एंड सिलेबल्स, कंसोनेंट और सिलेबल्स को नेगलेक्ट करा है, उनसे जो फ्रेसोग्राफी बनी है। इनका यूज़ आगे बहुत ज़्यादा है, इसी से स्पीड इंक्रीज होगी। ओमिशंस, लोगोग्राम्स, लोगोग्राम को ओमिट करके बनाई गई हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें और पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, अच्छे से इन फ्रेसोग्राफी को याद कर लें सारी, और इस तरीके से बनाएं कि आप एक ही बार में लिखें और एक ही बार में पढ़ लें।
और इसमें दिया हुआ था स्टार्टिंग में ही कि इन सबको जैसे ओमिट करके इस लेबल को या लोगोग्राम्स को ओमिट करके फ्रेसोग्राफी जो बन रही है, इसको हम कई सारी फ्रेसोग्राफी बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी फ्रेसोग्राफी दी हुई है इसी वजह से। तो जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर 80 से या 70 से ऊपर स्पीड नहीं आ रही, तो ज़रूर आपने इस चैप्टर को मिस करा होगा या इनकी प्रैक्टिस नहीं करी होगी। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करी है और आपको ये अच्छे से आती हैं, तो 100 के अबव भी स्पीड जा सकती है। तो इस चैप्टर को ज़रूर करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है अपना पॉलिटिकल फ्रेसेस, जो इंटरसेक्शंस है। इंटरसेक्शंस पढ़ेंगे, इसके बाद पॉलिटिकल फ्रेसेस। इंटरसेक्शन में हम इंटरसेक्ट करके लिखेंगे स्ट्रोक्स को। जैसे पी से कट करके बनाएंगे तो हम बर्थडे पार्टी का पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री पार्टी। इस तरीके से पी आर को कट करेंगे तो हम प्रोफेसर पढ़ेंगे। तो इसके बाद वाले चैप्टर भी इम्पोर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।